हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बकलोल डॉक्स में। आज हम बात करेंगे कि संविधान में कुछ ऐसे कानून के तहत से कई प्रावधान बनाए गए हैं, जिसमें से एक है वक्फ अधिनियम। पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया था और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार दिए गए। 2013 में वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति छीनने का सीमित अधिकार देने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किया गया, जिससे किसी भी कानून की अदालत में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव शुरू होने के ठीक पहले ही कांग्रेस ने इस कानून का उपयोग करके दिल्ली में 130 प्रमुख संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड को उपहार दे दी। इस कानून की वजह से देश में अब तक हिंदुओं की हजारों एकड़ जमीनें छीन ली गई है। हालांकि हाल ही में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने 1500 साल पुराने हिंदू मंदिरों सहित तमिलनाडु के 6 गांवों को वक्फ संपत्ति घोषित किया। सीधे शब्दों में कहे तो वक्फ बोर्ड के पास मुस्लिम दान के नाम पर संपत्तियों पर दावा करने की असीमित शक्तियाँ हैं। लेकिन उस यहाँ अधिकार कैसे मिला, इसे समझने के लिए हम इतिहास में जाना पड़ेगा। 1989 में वक्फ आइन में वक्फ को मिल गई थी ये शक्तियाँ। 1989 में तत्कालीन सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि यदि सामान्य संपत्ति बंजर भीटा सर आदि भूमि का उपयोग वक्फ कब्रिस्तान मस्जिद ईदगाह के रूप में किया जा रहा है तो उसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर दिया जाए। के बाद उसका सीमांकन किया जाए। इस आदेश के तहत प्रदेशों में लाखों हेक्टेयर बंजर भीटा ऊसर भूमि वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर ली गई। कोट भारतीय सेना भारतीय रेलवे के बाद देश के तीसरा सबसे अधिक जमीन का मालिक है। फरवरी 2022 को पूर्व केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा राज्यसभा में एक प्रश्न का लिखित में उत्तर दिया गया। वक्फ मैनेजर सिस्टम ऑफ इंडिया ने कहा है कि देश की सभी वक्फ के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्ति है। 8 लाख एकड़ से ज़्यादा जमीन फैली है। वहीं 2009 में वक्फ की संपत्ति 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी, लेकिन बीते 13 सालों में वक्फ की संपत्ति 2 गुने से भी ज़्यादा हो गई है। जबकि ये अचल संपत्ति है और ज़मीन का विस्तार होता ही नहीं, फिर भी वक्फ की ज़मीन इतनी तेज़ी से कैसे फैल रही है। दरअसल वक्फ बोर्ड देश भर में जहाँ पर भी कब्रिस्तान की घेराबंदी करता है, ये आसपास की ज़मीनों को भी अपनी संपत्ति का करार कर देता है। और जहाँ जहाँ पर नई मस्जिदें मज़ार बनाई जाती है, इसके आसपास की ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई ज़मीन वक्फ की संपत्ति है, तो वह यह साबित करने के लिए जिम्मेदार नहीं बल्कि ज़मीन का असली मालिक हो जाता है कि वो बताए कि वो ज़मीन वक्फ की क्यों नहीं है। 1995 का कानून कहता है कि किसी निजी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर सकता, परंतु यहाँ कैसे तय होगा कि वो संपत्ति निजी संपत्ति है। ये ऐसे काले कानून के रूप में है जो सिर्फ दावे मात्र से संपत्ति वक्फ की हो जाती है। और अगर आपके पास उस ज़मीन के का कागज़ नहीं है तो वो ज़मीन वक्फ की हो गई। तो संपत्ति वक्फ को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, उसे कह देने मात्र से वो ज़मीन उसकी हो जाती है और वक्फ द्वारा ज़मीन पर अधिग्रहण करने की ताकत देता है। इतना ही नहीं, 1995 के आर्टिकल के 40 के अनुसार ज़मीन किसी की है ये वक्फ तय करेगा। दरअसल वक्फ का सर्वे होता है, वही तय करता है कि ज़मीन किसकी है। और बड़ी बात यह है कि बोर्ड की संपत्ति बता दी गई तो आप कोर्ट भी अगर वो ज़मीन वक्फ बोर्ड की बता दी गई तो आप किसी भी निचली अदालत या फिर उच्च अदालत में आप उसके दावे नहीं कर सकते। आपको इसकी छूट नहीं मिलती, आपको गुहार वक्फ बोर्ड से ही लगानी होगी। आप तब वक्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम होगा। आप उनके फैसले से संतुष्ट हो या ना हो, तब भी इसके फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। 1995 के एक्ट के अनुसार संशोधन करके 2013 में वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार दे दिए गए और उसको किसी भी कानूनी अदालतों को में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसे प्रावधान बना दिए गए। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस कानून का उपयोग करके दिल्ली में 123 प्रमुख संपत्तियां उपहार के रूप में वक्फ बोर्ड को दे दी। क्या सुनने में अजीब लगता है कि इस तरह का कृत्य एक धर्मनिरपेक्ष देश में मौजूद है, जबकि किसी भी मुस्लिम देशों में ऐसी कोई कार्य नहीं होता। तुर्की, लिबनान, स्वीडन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इराक जैसे मुस्लिम देशों में ना तो वक्फ है और ना ही वक्फ वक्फ कानून। भारत में भी ऐसी कानून नहीं होने चाहिए। सरकार को इस अधिनियम को निरस्त करना चाहिए, जो कि स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है। इस काले कानून के विषय में क्या कहते हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बनाई गई है, ये सिर्फ हिंदुओं के संपत्ति पर अधिकार करने के लिए इस प्रकार की छूट दी गई है।
और हमारे देश में हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है। एक पक्ष को अधिक अधिक अधिकार दिए जाते हैं, दूसरे पक्ष को कोई सुनवाई नहीं होती। ये उसी का उदाहरण है कि एक काले कानून के रूप में मुस्लिमों को भेज दिया गया कि किसी की भी संपत्ति पर आप कब्जा कर सकते। आप इस विषय में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं? कमेंट करके अवश्य बताएं। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।